यूं तो इंसान को हमेशा दूसरी योजना तैयार रखनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कई महापुरुषों ने कहा है और यह कथन अब्राहम लिंकन का भी था। लेकिन कई मामलों में यह मिथ्या साबित होता है, क्योंकि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और सिर्फ आपके पास प्लान ये होता है तो उस प्लान का सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। जिंदगी कोहरे जैसी है, जितना चलोगे उतना रास्ता दिखता जाएगा। मनुष्य को मृत्यु से नहीं बल्कि इस बात से डर लगना चाहिए कि उसने अभी तक जीना शुरू क्यों नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन चंद बातों के साथ, एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। एक राज्य था जिसका नाम था राकापुरम। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर पक्की है महाराज, सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और अपने सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है, किंतु अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो हमें बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है महाराज, हमें आज ही अभी इसी वक्त अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है महाराज, अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावनाएं तो बनी रहेंगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना से हमें यूं ही मारने वाला है, वो वैसे भी हमें 3 दिन के भीतर मार देगा, तो क्यों ना कुछ न करने से बेहतर है कि हम कुछ करें। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने के लिए उससे पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी, राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इसे जला दो, नष्ट कर दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो हम लड़ेंगे या हम यहीं मारे जाएंगे। अगर जीत गए तो हमारी किस्मत, हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस सोच के साथ कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये वक्त, ये पल, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यही वक्त होता है जब हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ वक्त पर प्रहार करना होता है और वो आप सब कर जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी सी, फिर मिलेंगे कल एक मोटिवेशनल और बेहतरीन कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।